मैं राजेश कुमारी विशेष अध्यापिका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफेदों में कार्यरत हूँ। आज प्यारे बच्चों में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ब्रेल में गिनती लिखना सीखेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, ब्रेल में अल्फ़ाबेट के बारे में जाना था, ब्रेल के रचयिता कौन है इनके बारे में, लुई ब्रेल के बारे में लुई ब्रेल का परिचय करवाया था। तो आज हम क्या करेंगे, ब्रेल में काउंटिंग लिखना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने इस चार्ट पे ब्रेल में काउंटिंग को लिखा है, इसमें कैसे लिखा है मैंने, देखो जब भी हम ब्रेल में गिनती लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले एक साइन होता है अंकों के लिए, क्या है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल साइन बोलते हैं। और न्यूमेरिकल साइन के क्या डॉट है, 3, 4, 5, 6। इससे हमें पता चल जाएगा जब भी न्यूमेरिकल साइन होगा कि इसमें हम गणित में कुछ अंक लिख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल साइन क्या लिखा, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद 1 कैसे लिखेंगे, 1 के लिए क्या है, 1 की डॉट है। 1 के लिए क्या लिया है बेटा हमने, 1 की डॉट। आगे 2 कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे न्यूमेरिकल साइन लिया, 3, 4, 5, 6 और 2, 1 और 2, 12 की डॉट। तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। आगे 3 कैसे लिखेंगे, 3 के लिए भी क्या लिया है, 3, 4, 5, 6। 3 के लिए क्या डॉट ली है, 1 और 4 की डॉट ली है, 1 और 4। क्या हो गया, ये 3 हो गया। आगे 4 के लिए क्या है, 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल साइन ले लिया और आगे क्या है, 1, 4, 5। क्या हो गया, ये 140। तो इसके क्या लिख दिया हमने, 4 से आगे क्या है, 5 के लिए क्या डॉट लिया, ऐसे ही हमने साइन लिया है। ये साइन तो हमें मैथ के लिए आगे लेना ही लेना है, चाहे हम कितने तक काउंटिंग लिखें, न्यूमेरिकल साइन पहले लिखना ही होगा। 3, 4, 5, 6। तो क्या लिया है, 1 और 5 की डॉट ली है, 15। क्या हो गया, ये 5। आगे 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और 6 कैसे लिखेंगे, 1, 2, 4, 124 की डॉट। 124 लिया हमने तो क्या बन गया, 6। आगे 7 के लिए क्या है, 3, 4, 5, 6 न्यूमेरिकल साइन ले लिया और फिर ब्रेल में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 4, 5, 12, 45। क्या लिखा गया, ये 7 लिखा गया। आगे 8 लिखने के लिए फिर वही न्यूमेरिकल साइन लिया है और 8 कैसे लिखा, 1, 2 और 5, 125। तो क्या हो गया, ये 8 से आगे क्या है, 9 के लिए फिर पहले हमने वही साइन रखना है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको अच्छे से याद आ जाए। और आगे क्या है, 9 के लिए क्या करेंगे, 2 और 4 यानी 24। इसको मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था, या तो हम शेप के माध्यम से इन डॉट को याद कर लें या हम काउंटिंग जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे ये लिया था हमने आगे 8 के लिए क्या है, 1, 2 और 5, 125। क्या हो गया, ये 8 हो गया। आगे 9 के लिए 2, 4 यानी कि 24 की डॉट क्या होगी, ये 9 हो गया। 9 के बाद आगे क्या है, 10 कैसे लिखेंगे, पहले न्यूमेरिकल साइन लिया और 1 के लिए क्या ली है, 1 डॉट ली है और 0 के लिए क्या डॉट है, 0 के लिए है 2, 4, 5, 245। 0 की क्या डॉट है, 245। तो बच्चों हमने क्या सीखा, ब्रेल में 1 से 10 तक काउंटिंग इस चार्ट के माध्यम से हमने सीखी है। दोबारा फिर एक बार रिवाइज करती हूँ। इस पे चार्ट पे रिवाइज के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेल स्लेट पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा से फिर देखो, 1 ये 1 है, ये अंकों में है, ये शब्दों में 1 है, ये इंग्लिश में 1 है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि में क्या है, ये 1 है, इसमें क्या लिया है हमने, 1 की डॉट ली है। आगे न्यूमेरिकल साइन लिया है और 2 के लिए क्या ली है, 12 की डॉट ली है, 1 और 2, 12 की डॉट। क्या हो गया, ये 2 हो गया। 3 के लिए क्या है, ऐसे ही न्यूमेरिकल साइन लिया है और 1 और 4, 14। तो क्या हो गया, ये 3 हो गया।
आगे 4 के लिए ऐसे न्यूमेरिकल साइन लेना है, 1 4 5 145। तो क्या हो गया, ये 4 हो गया। आगे 5 के लिए क्या है, 1 और 5 की डॉट ली है, तो क्या बन गया, ये 5 बन गया। 6 के लिए न्यूमेरिकल साइन है 1 2 4 124। तो क्या हो गया, ये 6 हो गया। आगे 7 के लिए क्या है, 3 4 5 6 न्यूमेरिकल साइन हर जो भी हम काउंटिंग लिखेंगे, जो भी अंक लिखेंगे उससे पहले हमें न्यूमेरिकल साइन देना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम मैथ में लिख रहे हैं, गणित में लिख रहे हैं। तो 7 के लिए क्या है, 12 45 1 2 4 5 की डॉट ली, तो क्या हो गया, ये 7 हो गया। आगे 8 के लिए ऐसे ही साइन लिया है और उसके बाद 8 कैसे लिखेंगे, 1 2 और 5 125। क्या हो गया, ये 8 हो गया। आगे 9 के लिए भी ऐसे ही है साइन, यही रखना है हमने। और 9 के लिए क्या डॉट है, 2 और 4 24, ये 9 हो गया। 10 के लिए भी न्यूमेरिकल साइन लिया है और पहले क्या लिखा, 1, ये हमने 1 लिख दिया। और आगे 0 के लिए अब तक तो सिर्फ एक डिजिट था, अब 2 कैसे लिखेंगे, 1 और 0 के लिए क्या लिया है, 2 4 5 245 की डॉट क्या है, ये 0 के लिए है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस काउंटिंग को ब्रेल स्लेट पे लिखेंगे। जैसे ब्रेल स्लेट को मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये लकड़ी की ब्रेल स्लेट है और इसको क्या बोलते हैं, लिखने के कलम को क्या बोलते हैं, इसमें स्टाइलिस, इसको स्टाइलिस कहा जाता है। और ये जो है, ये क्या है, गाइड, ये गाइड है। अब हमने ब्रेल पेपर को स्लेट के ऊपर लगा लिया है और इसको कैसे लगाएंगे हम गाइड को, गाइड को इस तरह से हमने इस ब्रेल स्लेट में लगाना है। ये मैंने इसको गाइड को ब्रेल स्लेट के ऊपर लगा दिया है। और अब हमें क्या लिखना है, ब्रेल में काउंटिंग लिखनी है। ब्रेल में काउंटिंग कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ये न्यूमेरिकल साइन लिया है 3 4 5 6, ये न्यूमेरिकल साइन ले लिया और इसके बाद क्या है, ये 1 की डॉट से क्या लिखा गया, 1। अब 2 के लिए क्या करेंगे, 3 4 5 6 और 2 के लिए 1 और 2, ये क्या लिख दिया हमने ब्रेल में, 2 लिख दिया। अब 3 कैसे लिखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल साइन लेंगे 3 4 5 6 और क्या लिख दिया अब हमने, 1 और 4 की डॉट, तो क्या बन गया ये 3 के बाद अब 4 कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल साइन लेंगे 3 4 5 6 और 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 डॉट ले ली, फिर क्या है 3 और 4 की डॉट, 134। क्या हो गया ये 125। 1 देखो इधर देखो, 1 3 और 1 4 और 5 की डॉट ली है, तो क्या हो गया ये 1 3 और 4 134। 134 क्या हो गया, 134 में हमने क्या लिखा है, अभी ये 4 लिखा है। 4 के बाद अब हम क्या लिखेंगे, 5 कैसे लिखेंगे, 5 कैसे लिखेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल साइन लिया है हमने 3 4 5 6 और 5 के लिए क्या करेंगे, 1 और 5 की डॉट लेंगे, तो क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। 1 और 5 कितना हो गया, 15। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, शेप में भी याद कर सकते हैं और इसको ऐसे काउंटिंग में भी याद कर सकते हैं। 1 और 5, जैसे ये 6 डॉट है, 6 डॉट को हम कैसे याद करेंगे, जो जहाँ लिखना उस डॉट को हम अपने माइंड में याद कर लेंगे। 1 और 5 क्या लिखा गया, ये 15 से क्या हो गया 5। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, 6 के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल साइन लेंगे 3 4 5 6। आगे 6 के लिए क्या है, 1 2
और 4, 1 2 और 4 124, 1 2 4। तो क्या लिख दिया हमने? 6 लिख दिया। इंग्लिश में ये अल्फ़ाबेट ही है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, डी ई एफ जी एच आई और जे। तो कैसे याद करेंगे इनको हम? जो पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे थे वही कहाँ तक है? जी एच आई जे तक क्या बन गया? ये 10। तो आगे क्या लिखा था हमने? 6 लिखा था, 1 2 4। 6 से आगे क्या लिखेंगे अब? 7। 7 कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल साइन देंगे, 3 4 5 6। और इसके लिए क्या है? 1 2 4 5, 12 45। क्या लिख दिया हमने? 7। 8 के लिए फिर 3 4 5 6 न्यूमेरिकल साइन लिया है। और क्या लिखेंगे? 1 2 और 5 की 2, 1 2 और 5 इतना हो गया 125। क्या लिख दिया हमने? 8। 8 से आगे क्या आएगा? 9। 9 कैसे लिखेंगे? 3 4 5 6 न्यूमेरिकल साइन लिया है। फिर क्या लेंगे? 2 और 4 की 2, 24। 2 और 4 की 2 कितना हो गए? ये 9 हो गया। इससे आगे 10 कैसे लिखेंगे? वैसे न्यूमेरिकल साइन लेंगे। 1 क्या लिया है? 3 4 5 6 न्यूमेरिकल साइन कैसे लिया है? 3 4 5 6। आगे 1 के लिए क्या है? 1 और 0 के लिए क्या है? 2 4 5 245। तो बच्चों हमने 1 से 10 तक ब्रेल में काउंटिंग सीखी है और इसकी सेम को इसमें क्या रूट है वो हमें अच्छे से याद करने हैं। और इसमें ब्रेल स्लेट पे किस प्रकार पेपर को लगाना है, किस प्रकार गाइड इस ब्रेल स्लेट में लगाया जाता है, और स्टाइलिस को किस तरह से पकड़ना है। स्टाइलिस के भी 2 प्रकार हैं, जैसे एक तो ये है गोल, ये देख रहे हो आप, एक तो ये स्टाइलिस है और ये बीच में से क्या है? स्पेस है। तो ये 2 प्रकार के स्टाइलिस है। दोनों में ऐसे ही उंगली को रखना है, जैसे ये मैंने ऐसे दबाना है, स्टाइलिस को ऐसे पकड़ना फिर ऐसे दबाना है। दूसरे में भी ऐसे ही, इसमें और अच्छे से उंगली हमारी रखी जा सकती है। दोनों ही लिखने के लिए बहुत ही बढ़िया उपकरण है ब्रेल लिपि लिखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने ब्रेल में काउंटिंग को सीखा है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में 10 से आगे की काउंटिंग सीखेंगे और आपको अच्छे से ये काउंटिंग याद करनी है ब्रेल लिपि में। चाहे आप सेव के माध्यम से करें, चाहे आप इसको काउंटिंग के माध्यम से इन डॉट को करें, वो आप जिस तरह से इनको याद कर सकते हैं उस तरह से आपको याद करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्यारे बच्चों हम अच्छे से काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग को याद करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि अब कोरोना काल है, इसमें जब भी बाहर जाएं तो बार बार सैनिटाइजर के साथ अपने सैनिटाइजर को यूज करें, हैंड वॉश करें घर में आते ही, और बड़े ही ध्यानपूर्वक सेफ्टी से अपने में रहें। धन्यवाद।